फूड पॉइजनिंग से 9 छात्राएं हुई बीमार, जिला चिकित्सालय में इलाज जारी। शहर के शासकीय कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास नीमच सिटी में फूड पॉइजनिंग की वजह से 9 छात्राएं बीमार हो गई। सभी छात्राओं को इलाज के लिए नीमच के शासकीय चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 9:30 बजे सभी छात्राओं ने खाना खाया था। इसके बाद कुछ छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और क्लास में ही उन्हें पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। इसके बाद आनंद फानन में सभी छात्राओं को एम्बुलेंस से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम ममता खेड़ी, डिप्टी कलेक्टर किरण आंजना, जिला शिक्षा अधिकारी सीके शर्मा सहित आला अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। साथ ही चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए व छात्राओं की तबीयत को जाना। वहीं छात्राओं के परिजन भी जिला चिकित्सालय पहुंच गए। समय पर इलाज मिलने से छात्राओं की हालत में सुधार है। वहीं इस मामले में एसडीएम ममता खेड़ा तथा प्रारंभिक रूप से इस घटना को फूड पॉइजनिंग का मामला माना। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला चिकित्सालय में इन छात्राओं का इलाज जारी, जिनमें अंतरा कैलाश मेघवाल उम्र 13 वर्ष निवासी पालसोड़ा, भावना पिता रमेश नायक उम्र 18 वर्ष निवासी अरनिया मानगिर, शीतल पिता बसंतीलाल नायक उम्र 16 वर्ष निवासी चंगेरा, खुशबू पिता चतर सिंह रावत उम्र 15 वर्ष निवासी अरनिया मानगिर, गज्जू पिता जगदीश राजपूत उम्र 15 वर्ष निवासी खेड़ली, तमन्ना पिता मुकेश नायक उम्र 12 वर्ष निवासी अरनिया मानगिर, रवीना पिता निर्मल भाटी उम्र 15 वर्ष निवासी सावन, रवीना पिता बनवारी लाल मेघवाल उम्र 15 वर्ष, राजवाला पिता अम्बालाल जाटव उम्र 16 वर्ष निवासी हरिपुरा। इन सभी छात्राओं का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि छात्रावास के 80 छात्राओं ने छात्रावास में यही भोजन किया था, जिनमें से इन 9 छात्राओं के ही पेट में दर्द और तबियत बिगड़ने की शिकायत हुई। छात्रावास के अन्य छात्राओं ने से प्राप्त जानकारी अनुसार छात्राओं ने खाने से पुट जुड़ो कराटे एक्सरसाइज भी की थी। बहरहाल सभी 9 छात्राएं जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। खाना तो कुछ नहीं, हम सुबह उठे थे, चाय और दूध और सेवइयां थी। उसके बाद 9:30 बजे हमें खाना मिला था, उसमें चावल, भिंडी की सब्जी और रोटी और दाल थी। और उसके बाद हम आए और एक आधे घंटे बाद सबके पेट में दर्द होने लग गया, जिसको जी घबराना, जिसको चक्कर ऐसे होने लग गया। और खाना तो सबने एक जैसे ही खाया था। तो मतलब आपने भी वही खाना खाया था? हाँ सर। तो आपको कुछ नहीं लग रहा है? सर हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। ये जो 10 बीमार हुए हैं, क्या कारण हो सकता है? सबने एक ही खाना खाया है, मैंने क्या पता। लेकिन तबीयत तो उनकी गंभीर है। नहीं, इतना तो मुझे कुछ नहीं लगा। और हम सब ने एक ही खाना खाया था और मतलब एक ही खाना और सेवइयां सब एक जैसे ही खाई थी सबने। उससे पहले कोई एक्सरसाइज वगैरह की हो? हाँ। क्या किया था? वो कराटे किए थे। कराटे किस ने किए थे? सबने किए थे, पर कराटे में ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कभी किसी ने भूखे पेट किए हो या कुछ? नहीं सर, ऐसे तो किसी को होता है, बिठा देते हैं, पर किसी ने कुछ नहीं बोला और सबने किए कराटे अच्छे से। और उसके बाद तो हमने खाना भी खाया 1 घंटे बाद। उसके बाद उल्टे में सिर्फ जी घबराया से तो पेट कर दिया। हाँ। क्या नाम? कितने बच्चों का 7-8 हो गई है वो बस। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की नीमच सिटी की 9 छात्राओं को जिला चिकित्सालय में लाया गया था। उनको पेट में दर्द, घबराहट, उल्टी जैसा हो रहा था। तो हो सकता है किसी फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ होगा। वैसे तो 80 बच्चियों ने खाना खाया, ऐसी मेरी जानकारी में आया। इनमें से 9 बच्चियों को ही तकलीफ हुई है, तो उनको भर्ती करके उनका उपचार किया जा रहा है। तो ये ऐसा एकदम से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि यदि खाने में कुछ गड़बड़ी होती तो बाकी सारी बच्चियों को भी होना था। कम से कम 50% बच्चियों को तो इस तरह की शिकायत होनी थी, और वैसा ना होते हुए सिर्फ 9 बच्चियों को हुआ है। तो हो सकता है इन्होंने कहीं कुछ और खाया हो हॉस्टल के खाने के अलावा। अभी किसी जो आवश्यक ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन बॉटल वगैरह एडमिट करके